राइट। जब भी आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, या तो आपका वो कंपनी का हो या फिर आप कॉलेज टाइम में, जब भी आप प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको ज़रूरत होती है कि आपका जो डेटा वो एपीआई से आए। मोस्टली अगर आप छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कॉलेज टाइम में तो वहाँ तो आप नॉर्मल काम चला सकते हैं, बट आप जब भी किसी भी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर सब कुछ सेपरेट होता है। जब भी डेटा आता है तो वो एपीआई से आता है डेटा, यानी कि हम एपीआई को कॉल करते हैं। तो हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि आप एपीआई को कैसे कॉल करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आप, मैं ये मान के चलता हूँ आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता किस तरह से एपीआई का हम कॉल करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल आराम से सीखने वाले हैं, कुछ भी जल्दी नहीं, और आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। राइट। तो हम यूज़ करने वाले विजुअल स्टूडियो। आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो ये मैंने कोड लिख रखा है, सिंपल कुछ नहीं है, इसको मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। ये एक मेरा पेज है। राइट। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक मैं डॉट नेट में जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो का। तो हमारे पास जो पैटर्न होता है हम फॉलो करते हैं MVC। तो सिर्फ वही है, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। फिलहाल हमारा मेन फोकस है आप एपीआई को किस तरह से कॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप या अपना JS इंस्टॉल कर लीजिए, फिर गूगल से URL लेके उसको काम चला सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, हम यूजिंग करने वाले फैच मेथड का। अभी मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आप नहीं समझते कि किस तरह से काम करता है, तो हम सब कुछ समझने वाले हैं बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहले आपको लिख लेना होता है फैच मेथड, क्योंकि हम इसमें फैच मेथड से ही सीखने वाले हैं किस तरह से आपको ये एपीआई कॉल करनी है। फैच लिखिए, सिंपल, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। राइट। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ में आया। अब हम ये देखेंगे, हम एपीआई को कॉल करेंगे तो हमें एपीआई का जो डेटा होता है वो यूआरएल से आता है। तो आप एक गूगल में जाके टाइप कर लीजिए फेक जेसन डेटा। मल्टीपल आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन था जेसन प्लेस होल्डर। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक रिसोर्सेस में आएगा पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज, यूज़र। तो आप यूज़र पर क्लिक कर लीजिएगा। तो ये देखिए जो डेटा है ये सब एक जेसन फॉर्मेट में है। आई होप आप जेसन फॉर्मेट समझते होंगे। तो इस तो सारा डेटा वो जेसन फॉर्मेट में, तो आपको URL कॉपी कर लेना है। जब भी हमारा डेटा आता है वो एक URL से आएगा हमेशा, यानी कि हमारा URL हो गया। इस पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा। राइट। अब क्या करना आपको, आप या तो चाहे सिंगल कोड या डबल कोड में, वो आपकी इच्छा, आप किसी में इसको पेस्ट कर दीजिए। राइट। हो गया, कुछ भी नहीं किया, समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया। अब ब्रैकेट के बाद आके डॉट, देन उसके बाद हमें लिखना होता है देन। ये जो हमारा इंटेलिजेंस है ये ऑलरेडी शो कर देता है कि आपको लिखना है। अगर आपको में नहीं शो करता है तो आप देन लिख लीजिए। राइट। एंड देन इसके बाद फिर से आपको ब्रैकेट लगा देनी है, सिंपल। इसके अंदर आपको क्या लिखना, यानी कि जो हमारा ये URL है भाई, ये तो डेटा रिटर्न करेगा क्योंकि डेटा हमारा इसी URL से आने वाला है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लिख लेंगे फंक्शन, राइट, स्पेस, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट। इसके अंदर आप कुछ भी लिख, यानी कि अगर हमारा एक फैसी में फंक्शन ही है ना, तो रिटर्न करेगा तो कुछ तो रिटर्न करेगा, तो किसी को तो उसे देना पड़ेगा। तो उस फंक्शन के आगे लिख सकते हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, हम लिखते हैं RES, सिंपल RES लिख लेते हैं। राइट। अब इसके बाहर आके आपको ये ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, सिंपल। समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ लग रहा होगा कितने सारे इसमें ब्रैकेट है, क्या है। एक बार इसको हम कमेंट कर लेते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले फैच मेथड लिख लेना है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं। सिंगल कोड या डबल कोड में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लीजिए। जो हमारा URL था
कोड के बीच में इंस्टॉल पेस्ट कर दिया, देन ब्रैकेट से बाहर आके डॉट, देन फिर से ब्रैकेट स्टार्ट किए, सिंपल फंक्शन लिखा एंड फंक्शन का ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्योंकि आपने कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें फंक्शन का लिखने का एक ही तरीका होता है, राइट। देन आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन इसके बाहर आके ये ब्रैकेट, ओके। तो मैं इसे एक सेपरेट लाइन में करता हूँ एंटर करके। अब ये क्या करना, अब ये फंक्शन कुछ तो रिटर्न करेगा क्योंकि अब इसके पास डेटा आ गया। हम लिख लेते हैं रिटर्न आर ई एस। ये आर ई एस क्या है, ये आर ई एस वही है जो हमने फंक्शन के पैरामीटर पास किया था, राइट, आर ई एस। देन डॉट, सिंपल। अब यहाँ पर थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, हमारे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास जेसन मेथड, राइट। ये क्या करेगा, जब भी आपका डेटा जो आएगा, राइट, ये तो जेसन फॉर्मेट में जब भी आप एपीआई को कॉल करते हो ना, जहाँ किसी ने वो एपीआई डेवलप की होती है, तो वहाँ पर कोड किया जाता है कि जब भी आप इस एपीआई को कॉल करोगे, जो आपका डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होगा। तो एक्सएमएल में कम होता है, जेसन के हिस्सा ज़्यादा काम करते हैं हम। तो हमेशा जब भी एपीआई डेटा रिटर्न करते हैं वो जेसन फॉर्मेट में करती है हमेशा। तो जेसन लिख लेना आपको, सिंपल, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब जैसे हम ब्रैकेट के बाहर आएंगे, अब क्या करना है, डॉट, फिर से देन लिख दो, सिंपल, देन ब्रैकेट, देन इसके बाद सेम प्रोसेस फंक्शन, देन फंक्शन का पैरेंथेसिस, देन यहाँ लिखते हैं हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, रिजल्ट एंड फंक्शन की बॉडी। क्या क्या सिंपल, जो पहले किया वही अब कर दिया। अब क्या करना है, इस यूआरएल से डेटा आ गया हमारा इसमें आरईएस में, किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। अब ये जेसन, अब ये मेथड है ना, तो रिटर्न कर रहा है। अब ये रिटर्न करके डेटा कहाँ आ गया, इसमें रिजल्ट में, राइट। अब इस डेटा आपको आया नहीं है, हम वो टेस्ट कर लेते हैं अभी। तो हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट टेबल। आप टेबल लिख लीजिए, लॉग लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। और इसके बाद जो हमारे पैरामीटर हैं, इसमें तो डेटा आया है तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देन सेमीकोलन। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट, सॉरी, कॉलिंग एपीआई यूजिंग fetch मेथड इन JS। गुड, बहुत बढ़िया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये मेरा ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, तो मैं इसको जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये वही मैसेज जो हमने लिखा था, कॉलिंग एपीआई यूजिंग फैच मेथड। अब आप सोचिए हमारी एपीआई कॉल हो गई, डेटा भी मालूम कहाँ पड़ेगा। आपको याद है हमने यहाँ लिखा था कंसोल, यानी कंसोल आपको कहाँ चेक कर सकते हैं, इसके कंसोल इंस्पेक्ट करके। तो इंस्पेक्ट के लिए आप F12, या बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये क्या हुआ, एरे, आपको दिख रहा है ये एरे 10, यानी कि हमारी एपीआई ने जो भी डेटा था वो रिटर्न कर दिया। यानी कि इस यूआरएल के पास जितना भी डेटा था उसने सारा डेटा हमारा रिटर्न कर दिया जेसन फॉर्मेट में। नहीं 10 है ना, राइट, 0 to 9, 1 to 10। अब आप इसको ओपन करके देख सकते हो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जेसन के अंदर जेसन बना हुआ है, लाइक आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, देन उसके बाद एक हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस सेपरेट कर रखा है, राइट। उसके अंदर भी एक जेसन और बना हुआ है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जेसन का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो तो आप गूगल से पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें कॉल करते हैं जब भी हमें एपीआई से डेटा फैच करना हो यूजिंग जेएस, मतलब एक फैच मेथड है। अब ये फैच क्या है, तो अगर आप गूगल पे जाके पढ़ोगे तो काफ़ी समझ में आ जाएगा। हमारा मेन फोकस था
थ्योरेटिकल की जगह हम प्रैक्टिकल बिल्कुल करके देखें, क्योंकि प्रोजेक्ट में थ्योरेटिकल कुछ भी आपका काम नहीं आने वाला। अब इसमें एक छोटी चीज़ और है, हमने कितनी यूज़ की, देन 1 देन 2। इसके बाद क्या होता है, अब ये भी तो हो सकता है कि हमारा URL गलत हो, राइट, यानी कि हम इसको थोड़ा मिस कर देते हैं, एक पॉइंट हटाते हैं और कंट्रोल एस करके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब क्या हुआ, डेटा तो नहीं आया, ना इसने कुछ मैसेज किया, हमें कुछ पता ही नहीं पड़ा, ये एक इशू है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, देन इस हमारा एक ऑप्शन होता है डॉट कैच, जैसे देन सेम इसी तरह कैच होता है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन फंक्शन एंड फंक्शन के पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, लाइक एरर, एंड फंक्शन की बॉडी, देन एंटर, लिखते हैं मैसेज कंसोल डॉट लॉग डेटा नॉट फाउंड। क्या किया हमने, एक देन के बाद एक कैच लगा दिया, उस कैच मेथड बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया, राइट, और एक मैसेज दिखा दिया डेटा नॉट फाउंड। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हम इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो इसने क्या मैसेज किया, डेटा नॉट फाउंड, यानी कि अगर हमारे URL में कुछ मिस्टेक हो जाती है या हमारा डेटा नहीं आता है, तो क्या करेगा, मैसेज दिखा देगा जो आपके अपने सेट किया है, लाइक डेटा नॉट फाउंड, समथिंग वेंट रॉन्ग, लाइक कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हम इसको ठीक करके एक बार रन कर लेते हैं, कंट्रोल एस एंड F5, बहुत बढ़िया, ये देखिए डेटा आ गया। अभी डेटा किस फॉर्मेट में आया, एक देखो एक अलग ही डिज़ाइन बना हुआ ना, तो ये डिज़ाइन क्या है, ये देखो जो हमने यूज़ किया था टेबल, जो ये जावास्क्रिप्ट, यानी कि ये जो क्रोम ब्राउज़र है, इसके बाद एक कीवर्ड है जो कि गूगल ने इम्प्लीमेंट किया है, टेबल। पहले क्या था कि हम कर देते कंसोल डॉट लॉग डॉट रिजल्ट कंट्रोल एस, हम इसको भी अनकमेंट ही रहने देते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लें क्या हुआ। सिर्फ लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, आप थोड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसने क्या किया, जो फर्स्ट है हमारा टेबल, इसने जो डेटा रिटर्न किया वो टेबल फॉर्मेट में हमें देखने को मिल रहा है, एंड जो सेकंड है वो एक एरे में डेटा इसने रिटर्न किया, देखिए एरे टेल। तो टेबल वाला थोड़ा अच्छा ना, इससे हमारे अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर हो गया, मैं अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ ये इंडेक्स है, ये आईडी है, ये नेम है, ये यूज़र नेम है, ईमेल एड्रेस, इसके अंदर भी बहुत सारा डेटा है, फ़ोन, वेबसाइट, लाइक। तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसको आप इससे आप कोई भी API कॉल कर दीजिए। आई होप दोस्तों ये आपकी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे हमने लिया फेच मेथड, देन उसकी ब्रैकेट स्टार्ट की और उसके अंदर सिंगल कोड में हमने URL दे दिया जहाँ से हमें डेटा चाहिए, यानी जो भी API कॉल हो रही है उसका URL। देन ब्रैकेट के बाद देन मेथड डिफाइन किया, उस मेथड के अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन, एंड फंक्शन का पैरामीटर दे दिया हमने, कुछ भी दे दिया RES। देन ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया उसको जेसन फॉर्मेट में, राइट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डेटा हमेशा API वो जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करती है। बहुत बढ़िया। देन उसके बाद हमने फिर से ब्रैकेट डॉट, फिर से हमने देन को मेथड कॉल कर दिया, फिर से इसकी पैरामीटर्स के अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया, और ये फंक्शन में हमारा एक हमने पैरामीटर बनाया, उसके अंदर हमारा एक कोई भी हमने टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया और इसको वेरिएबल को हमने प्रिंट कर लिया, जिससे हमारा डेटा हमको देखने को मिलेगा, राइट। इन केस कुछ होता है कि अगर आपका डेटा नहीं मिलता तो आपने उसको हैंडल करने के लिए कैश लगा दिया, दिखा देगा डेटा नॉट फाउंड, सिंपल। आई होप
दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें कुछ और अलग से इम्प्लीमेंट करूँ, मतलब कुछ और आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं भी उसको काफ़ी अच्छे सिंपल तरीके से समझा दूंगा आपको, कोई भी टेंशन नहीं है। बस एक ही शर्त है, आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बिल्कुल सिंप्लीफाइड टॉपिक के साथ।